हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिप्रा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का फर्स्ट बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट, उसका फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ उस चैप्टर की समरी प्लस टाइटल, थीम, मैसेज और इस चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होगा उसके बारे में। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपका इसका इंट्रोडक्शन या हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम इसकी समरी पर आते हैं। देखिए इस चैप्टर का सबसे मेन करेक्टर जो है वो है लेंचो। इन दिस स्टोरी लेंचो इज़ अ हार्ड वर्किंग फार्मर। ही वॉज अनफ्लिंचिंग फेथ इन गॉड। इन हिज हाउस इज ऑन द टॉप ऑफ द हिल। ही लुक्स एट हिज क्रॉप्स फ्रॉम हिज हाउस। देखिए टॉप पर है उसका, हिल पर, पहाड़ियों पर उसका घर। किसका? लेंचो का, जो कि एक हार्ड वर्किंग फार्मर है और उसका भगवान में क्या है? अटूट विश्वास। और वो वहाँ से क्या कर रहा है? अपनी फसलों को देख रहा है और क्या उम्मीद कर रहा है? ही फील्स दैट हिज क्रॉप्स नीड अ माइल्ड शावर एंड इट विल प्रोवाइड गुड हार्वेस्ट। तो वो सोच रहा है कि अगर जरा सा इन पे बौछार हो जाए, शावर मिल जाए, यानी पानी मिल जाए, तो उसकी फसल और क्या होंगी? अच्छी हो जाएगी। ही लुक्स एट द स्काई। वो आकाश की तरफ देखता है। एंड टेल हिज वाइफ दैट रेन मे फॉल, कि और अपनी वाइफ से क्या कहता है कि बारिश पड़ सकती है या बारिश आ सकती है। एज एक्सपेक्टेड बाई लेंचो it starts raining. At first Lencho feels pleased and the raindrop seems to be a new coins to him. सबसे पहले जैसे कि उसने एक्सपेक्ट किया था कि लेंचो ने कि बारिश शुरू हो जाती है, तो लेंचो सबसे पहले तो खुश होता है। देन रेन ड्रॉप सीम्स टू न्यू कॉइन्स, और उसे ऐसा लगता है वो जो बारिश की बूंदें हैं वो क्या है उसके लिए? न्यू कॉइन्स की तरह है। वो बहुत सेटिस्फाई है। बट सडनली क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट्स एंड हैवी हेल स्टोन स्टार्ट्स फॉलिंग एंड लेंचो होप्स इट टू एंड सून। उसे उम्मीद थी कि यार ये जो हेल स्टोन है, यानी कि जो ओले पड़ रहे हैं, वो क्या एकदम से तेज़ हवा के चलनी शुरू होती है और ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। उसे लगा कि शायद जल्दी रुक जाएंगे, बट इट डिस्ट्रॉय द कॉर्न कम्प्लीटली। पर जो उसकी फसल थी उसको उसने क्या किया? पूरी तरह से उनके कॉर्न्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, रियून कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेंचो फील्स वेरी सैड, और वो बहुत दुखी हो जाता है। ही फियर्स दैट, और वो डरता है क्या? हिज फैमिली विल फेस हंगर, कि उसका परिवार क्या है? अब भूखमरी को फेस करेगा। एंड द हेल स्टोन्स हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स एंड ऑल हिज होप, और उसे उसकी जो उम्मीदें थी, जितनी भी उसने आशाएं पाल रखी थी अपनी फसल, सब कुछ क्या है? हेल स्टोन्स ने डिस्ट्रॉय कर दी। लेंचो इज सोरोफुल एंड ही थिंक्स दैट देयर इज नन। देखिए लेंचो बहुत दुखी है और वो क्या सोच रहा है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है जो उसकी हेल्प कर सके। द होल ऑफ लेंचोज फैमिली हैज़ होप ऑफ हेल्प फ्रॉम गॉड ओनली। पूरे परिवार को और लेंचो को सिर्फ किससे उम्मीद है? सहायता की। वो है गॉड। इट इज़ देयर ओनली होप, वो उनकी आखिरी उम्मीद है। ही बिलीव्स दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, गॉड हेल्प्स ऑल। उसे उम्मीद थी कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा, ईश्वर उनकी सहायता जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे। लेंचो कीप्स थिंकिंग अबाउट दिस सिंगल होप एंड ही हैज़ अ ग्रेट फेथ इन गॉड एंड ही बिलीव्स दैट गॉड नोज एवरीथिंग। और उसे क्या लग रहा था कि ईश्वर क्या है? सब कुछ जानते हैं और वो उसकी हेल्प जरूर करने वाले। तो उनको बहुत ही अटूट विश्वास था लेंचो को। लेंचो डिसाइड्स टू राइट अ लेटर। अब देखिए लेंचो ने क्या किया? लेंचो ने एक लेटर लिखा। किसके लिए? गॉड के लिए। टू सी गॉड्स हेल्प, भगवान की सहायता के लिए। इन द फॉलोइंग संडे ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। ही एड्रेस द लेटर टू गॉड एंड ही राइट्स द लेटर गॉड। देखिए क्या लिखता है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसको आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट को, जो कि इन्वर्टेड कॉमा में करके यहाँ पर दिया है। ये यहाँ से आपका है, यहाँ से और यहाँ तक। गॉड इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, ईश्वर यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। मैं और मेरा पूरा परिवार क्या है? पूरे साल क्या रहेगा? भूखा रहेगा, मर जाएगा ऐसे तो। एंड ही रिक्वेस्ट गॉड टू सेंड हिम 100 पिसोस। और उसने कितने डिमांड किए भगवान से? आप ऐसे समझ सकते हैं, 100 दैट मीन्स 100 रुपये जैसे। तो उसने 100 पिसोस मांगे। ही ऑल्सो राइट दैट हील स्टोन हैव डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप एंड ही पुट्स द लेटर इन टू एन एनवलप एंड affixes a stamp on it and places it इन द मेल बॉक्स। और उसने उस पर ये भी लिखा कि मेरे जो फसल है वो हेल स्टोन्स की वजह से नष्ट हो चुकी है, और उसने उस लेटर को लिख के एनवलप में डाला और स्टैंप लगा के, और उसको कहाँ? मेल बॉक्स, यानी कि पोस्ट ऑफिस जैसे बॉक्स में डाल दिया कि ये भगवान के पास पहुँच जाएगा। एट द पोस्ट ऑफिस अ पोस्टमैन गेट्स दिस लेटर एंड लाफ ऑन सीइंग द एड्रेस। देखिए पोस्टमैन को जब वो लेटर मिला वो देख के हंसने लगते हैं। ही गोज़ टू पोस्ट मास्टर टू शो द लेटर। और वो पोस्टमैन क्या है?
पोस्ट मास्टर जो थे, मेन हेड जो थे उनके पास जाते हैं. द पोस्ट मास्टर इज़ अ काइंड एंड सिंपैथेटिक पर्सन एंड ही फील्स कंसर्न एंड ही इज़ प्लीज्ड एट द राइटर्स ग्रेट फेथ इन गॉड. उन्हें मतलब वो बहुत ही काइंड और दयालु टाइप के व्यक्ति थे पोस्ट मास्टर. तो वो बहुत खुश भी होते हैं. उन्हें लगा कि इस व्यक्ति का भगवान में कितना अटूट विश्वास है कि उसने भगवान को एक पत्र लिख दिया. ही डिसाइड टू सेंड अ रिप्लाई. उन्होंने कहा कि उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि अब मैं क्या करूँगा, इस लेटर का रिप्लाई करूँगा. द पोस्ट मास्टर कलेक्ट्स मनी फ्रॉम द पीपल इन द पोस्ट ऑफिस एंड हिज फ्रेंड्स. उन्होंने अपने दोस्तों से और जो भी उनके कलीग्स थे पोस्ट ऑफिस में, जो भी उनके साथ काम करते थे पोस्टमैन, उन सब से पैसे इकट्ठे करे और खुद की भी एक सैलरी का बहुत बड़ा अमाउंट उसमें डालते हैं. ही कंट्रीब्यूट्स अ पार्ट ऑफ हिज ऑन सैलरी ऑल्सो बट ही फील्स टू कलेक्ट 100 pesos रिक्वेस्टेड बाई द लेंजो. बाई लेंजो. जो भी मतलब उसने तो 100 मांगे थे तो वो उसको तो पूरा नहीं कर पाए, पर उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही कर लिया. ही कलेक्ट्स ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. मतलब हाफ से ज़्यादा. अगर उसने 100 मांगे तो उन्होंने 50 से अबव तो कर ही लिए थे उसके लिए कलेक्ट. एंड ही सेंड्स द मनी टू लेंजो थ्रू मेल एंड पुट्स द सिग्नेचर गॉड एज अ सेंडर. और उन्होंने वो सारी मनी को एक एनवलप में डाला और उसको वापस उसी एड्रेस पे भेज दिया जो कि लेंचो का था. और नीचे क्या साइन करा, गॉड, ईश्वर. लेंचो हैज़ इमेंस फेथ. देखिए बहुत ही गहरा विश्वास, अटूट विश्वास है उसको भगवान में. द नेक्स्ट संडे ही गोज़ टू द पोस्ट ऑफिस वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड ही होप्स टू रिसीव अ लेटर फ्रॉम गॉड. उसे बहुत उम्मीद थी कि भगवान उसको उसके उस पत्र का जवाब जरूर देंगे. ही आस्क्ड फॉर हिज लेटर. द पोस्टमैन गिव हिम द लेटर एंड द पोस्ट मास्टर कीप वॉचिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस. देखिए जब वो अपने लेटर को लेने आता है तो पोस्ट मास्टर दूर से उसे देख रहे होते हैं कि वो क्या रिएक्शन देगा. लेंचो ओपन द एनवेलप एंड फाइंड्स द मनी इन इट. और उसे पैसे मिलते हैं. ही गेट्स एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी. देखिए वो ऐसा नहीं होता कि पैसे मिले तो बहुत खुश हो जाए. पहले उसने क्या किया, पैसे गिनना शुरू किया. ही फाइंड्स इट मच लेस देन 100 pesos. उसने देखा भाई ये क्या 100 तो है ही नहीं. इट इज़ ही इज़ कॉन्फिडेंट. उसे विश्वास था गॉड कांट कमिट अ मिस्टेक एंड सेंड हिम लेस मनी. लेंचो को पूरा बिलीव था कि गॉड तो ऐसी मिस्टेक कर ही नहीं सकते कि उन्होंने कम पैसे भेजे हो. तो लेंचो एक्सप्रेसेस हिज एंगर इन अनदर लेटर. और वो उसे बड़ा गुस्सा आता है. वो दूसरा लेटर लिखता है. एंड ही गोज़ टू द विंडो एंड राइट्स अ लेटर. विंडो पे जाता है वहाँ पे पोस्ट ऑफिस की और लेटर लिखता है पोस्ट इट टू गॉड. और भगवान के नाम पर पोस्ट कर देता है. द पोस्ट मास्टर गेट दिस लेटर एंड रीड्स इट. पोस्ट मास्टर भी बहुत ईगरली वेट कर रहे थे उत्सुकता के साथ कि हाँ अब उसने क्या लिखा होगा, देखता हूँ. तो लेंचो हैज़ रिटन इन दिस लेटर. अब क्या लिखा था उसने, गॉड ओनली 70 pesos हैव रीच्ड. कि मेरे पास तो केवल 70 ही पहुँचे हैं. सेंड द रेस्ट नॉट थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स. देखिए उसने क्या बात कही थी कि हे भगवान आपने क्या मुझे केवल 70 pesos ही भेजे, बाकी बचे हुए नहीं है. अब एक काम करना, जो बचे हुए हैं ना वो मेल से मत भेजना ऐसे पोस्ट ऑफिस, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ना वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं. देखिए बंच मतलब झुंड, और क्रूक्स होते हैं बदमाश लुटेरे टाइप से. कि ये मतलब लुटेरे, इन्होंने मेरे पैसे ले लिए. मतलब आपने तो पूरे भेजे होंगे मुझे उम्मीद है, बट इन लोगों ने मेरे पैसे निकाल लिए. तो आगे से ना आप जब दोबारा भेजोगे तो मेल मत करना मुझे इस तरह से. It shows that Lencho has immense faith in God, but he is unaware of the people who have helped him. It expresses his lack of trust in human beings. देखिए इसमें ये चैप्टर की एंडिंग आपकी यहीं हो जाती है कि कैसे उसको भगवान में तो विश्वास है पर वो इस सब चीज़ से अवेयर है कि देखिए ईश्वर सभी में है, सभी ह्यूमन बींग्स के अंदर है कि वो कभी भी किसी भी रूप में आपके हेल्प कर सकते हैं. तो उसे ये बात नहीं पता थी. वो उस चीज़ के अंदर क्या है उसकी मतलब वो इस सच्चाई को नहीं जानता. वो भगवान में तो विश्वास करता है पर लोगों में विश्वास नहीं करता है, उनकी सहायता में. तो ये चीज़ इसमें दिखाई गई है आपकी चैप्टर में. देखिए लेंचो इज़ द मेन कैरेक्टर, तो इसी के बारे में है. लेंचो इज़ अ हार्ड वर्किंग फार्मर एंड ग्रेट फेथ है. हिज फेथ इन गॉड इन टोटल and blind, and when his crop get destroyed as a result of heavy rains and hailstone he becomes sad. ये सब हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि अभी जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वो इनोसेंट ह्यूमन बीइंग है. ही राइट्स अ लेटर. वो भगवान को लेटर लिखता है. 100 pesos डिमांड करता है. वन कैन लाफ एट हिज सिंपल हार्टेडनेस बट वन कैन नॉट इग्नोर हिज फिमनेस ऑफ हिज बिलीव. देखिए कोई तो उसकी इस सिंपल सिटी को इग्नोर कर सकता है या मतलब हंस सकता है उसकी इस बेवकूफ़ी पर कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो उसकी इस फिमनेस को इग्नोर ना कर पाए, जैसे कि पोस्ट मास्टर. लाइक मैनी अदर ह्यूमन बींग्स ही ट्रस्ट गॉड बट नॉट
फेलो ह्यूमन बींग्स, देखिए वो भगवान में तो विश्वास करता है पर अपने साथ ही ह्यूमन बींग्स में नहीं। व्हेन ही गेट्स लेस मनी एज डिमांडेड बाय हिम फ्रॉम गॉड, ही बिगिंस टू डाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द पोस्टल स्टाफ एज ही थिंक्स दे आर बंच ऑफ क्रूक्स। देखिए और वो उन लोगों को क्या कहकर करता है, बंच ऑफ क्रूक कहता है। ये तो अभी हमने डिस्कस किया, तो ये बहुत ईजी सा है लेंचो का करेक्टर, इसको आप कर लीजिएगा तैयार। दूसरी तरफ हमने दिया है पोस्ट मास्टर का करेक्टर, ये भी आप बहुत ही एडमायरेबल है। देखिए वन कैन नॉट बट एडमायरेबल चैरिटेबल नेचर, ये भी बहुत ही एकदम दानी स्वभाव के दिखाए गए हैं यहाँ पे पोस्ट मास्टर। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने लॉन्ग क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। मैसेज की बात करें तो इस स्टोरी के अंदर 2 मैसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ वंस फेथ, कि कैसे किसी को एक अटूट विश्वास होता है। वी शुड हैव फिम फेथ इन समबडी और समथिंग, दिस फिम फेथ कैन मूव माउंटेन्स। सही बात है, अगर आपको विश्वास है तो आप एक पहाड़ या पर्वत को भी ला सकते हैं। तो वही चीज़ इसमें दिखाई है। इफ़ वी हैव फेथ इन अवर हार्ड वर्क, यदि हमें अपनी मेहनत में सिंसियरिटी में अगर विश्वास है तो वी कैन रीच द पिनेकल ऑफ ग्लोरी एंड सक्सेस। तो हम क्या कर सकते हैं, ग्लोरी और सक्सेस के टॉप पर पहुंच सकते हैं। इफ़ वी हैव फेथ इन गॉड एज लेंचो हैज़, तो वी आर श्योर टू बी रिवार्डेड इन वन और द अदर वे। अगर हमें लेंचो के जैसा भगवान में विश्वास है तो श्योर है, ये बात श्योर है कि आप किसी को किसी ना किसी तरीके से मदद ज़रूर मिलेगी, रिवार्ड ज़रूर मिलेगा। सेकंड मैसेज जो आपका इस स्टोरी में आता है, ह्यूमन बीइंग शुड लर्न टू ट्रस्ट वन अनदर, कि ह्यूमन बीइंग यानी सभी मानव को क्या करना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। इट इज़ सेड दैट ह्यूमन लैक सेंसेस ऑफ फेथ एंड लेंचो गेट्स एंग्री व्हेन ही फाइंड लेस मनी इन द एनवलप एंड ही कॉल दोज वेरी पीपल क्रूक्स हु हैव हेल्प्ड हिम। अब देखिए बेचारे को इस चीज़ से वो अनजान था, और वो क्या होता है, उन्हीं लोगों पे गुस्सा हो जाता है जो उसकी हेल्प करते हैं, और उन्हें क्या कहकर पुकारता है, बंच ऑफ क्रूक्स। टाइटल की बात करें तो देखिए स्टोरी का जो नेम है आपका, लेटर टू गॉड, इज़ वेरी क्वाइट एप्ट एंड अप्रोप्रिएट। बिल्कुल सही है, पूरी स्टोरी इसके चारों तरफ घूमती है लेंचो के। ठीक है, तो ये भी आप रीड करके इसमें इजीली अपने उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। ही डिमांड 100, देखिए वही रिपीट हो रहा है, उसने 100 रुपये वहाँ से मांगे, 100 मतलब 100 पिसोस एंड फ्रॉम गॉड एंड मेल हिज लेटर एंड दिस लेटर एड्रेस टू गॉड, और उसने भगवान के नाम पर ये लिखा। पोस्ट मास्टर ने ये सब चीज़ रियलाइज़ करी और उन्होंने क्या किया, उसको 70 पिसोस कलेक्ट करके भेज दिया। बट उसने जब देखा यार ये तो 70 है, तो उसने अगेन लेटर लिखा भगवान को और क्या कहा, आस्किंग नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी थ्रू द मेल, कि मेल से मत भेजना, क्योंकि ये जो लोग हैं ना ये बीच में से ही गायब कर देते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट forget to subscribe my channel and like this video and share to your friends. Thank you.